हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शरद पूर्णिमा के बारे में। शरद पूर्णिमा 19 को है या 20 अक्टूबर को है? बहुत सारे सवाल आ रहे थे, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देते हैं। और इससे पहले भी पिछले साल का वीडियो मेरा चैनल पर अपलोड है, आप उसको भी जा कर के देख सकते हो। दूसरा, ये जो पूर्णिमा है इसको कोजोगरी पूर्णिमा भी कहते हैं, ठीक है। और इस दिन आप ठाकुर जी की पूजा कैसे करें? अगर आपके यहाँ श्री विग्रह हैं तो आप उनको कौन सी पोशाक धारण करवाएं, क्या कर सकते हैं उन्हें प्रसन्न करने के लिए, या आप कोई थीम मैनेज करना चाहते हैं तो वो भी थीम रख सकते हो आप। तो चलिए इस वीडियो में हम सारी जानकारी लेंगे। लड्डू गोपाल जी की इस दिन पूजा कैसे करें। तो अश्विन मास की जो पूर्णिमा है उसको शरद पूर्णिमा कहा जाता है, और इस बार 19 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा मनाई जा रही है, 20 को नहीं है। इसी को कोजागरी और राज पूर्णिमा भी कहा जाता है, ठीक है। तो हमारे हिंदू धर्म में क्या है, ये जो अश्विन का जो महीना होता है ना, ये पूर्णिमा को, इस पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं, और मंदिरों में ये त्यौहार मनाया जाता है। तो इस दिन क्या होता है कि सबसे विशेष जो बात होती है वो ये होता है कि शरद पूर्णिमा वाले दिन जो चंद्रमा होता है वह 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, और ये भी मान्यता है कि इस दिन आसमान से अमृत की वर्षा होती है और इस दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है। तो इस दिन से सर्दियों की शुरुआत हो जाती है। ये भी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा धरती के सबसे अधिक करीब होता है, पास होता है, और जो चांद होता है इस दिन एकदम दूधिया रोशनी बिखेरता है। तो इसी दूधिया रोशनी के बीच में जो पूर्णिमा का पर्व है ये मनाया जाता है, और विशेष होता है खीर, और इस दिन खीर बनाई जाती है। फिर ठाकुर जी को जैसे रात को हम रख लेते हैं तो सुबह भोग लगाया जाता है। किसी किसी के यहाँ क्या होता है, खीर अधिक बनाई जाती है, ठाकुर जी को भोग भी लगाया जाता है और रात्रि में खुले आसमान के नीचे भी रखा जाता है। पिछले वीडियो में मैंने प्रॉपर जानकारी दी हुई है। खीर को आप ऐसे ही ना रखें, एकदम कोई पतला सा कपड़ा आप ले लें और उससे ढक के रखें। इसी दिन लक्ष्मी जी की पूजा भी विशेष की जाती है, ठीक है। तो आप लक्ष्मी पूजा भी करें, और साथ ही में आपके यहाँ श्री विग्रह हैं तो आप उनकी भी पूजा करें। और इस दिन राधा कृष्णा की रास लीला होती है, तो आप अपने घर में ठाकुर जी के मंदिर में रास लीला का आयोजन भी रख सकते हैं। अगर आपके पास सखियाँ हैं तो वो सखियाँ रख सकते हैं, और पूरा जो माहौल है आप रासलीला का बना सकते हैं। इसके पीछे क्या महत्व है वो देखिए कि शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी समुद्र मंथन के द्वारा। तो इस तिथि को धनदायक भी माना जाता है। ये भी माना जाता है कि माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करने आती हैं, और जो लोग रात्रि में भजन कीर्तन करते हैं, माँ लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, धन की देवी उनके घर में वास करती है। शरद पूर्णिमा की रात को चांद की जो रोशनी है, चांदनी है, पूरी धरती पर रहती है और अमृत की बरसात होती है इसी दिन। तो इसी आधार पर लोग घरों में खीर बनाते हैं और खीर चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं। ऐसे कहते हैं कि उसमें अमृत समा जाता है। तो जो शुभ मुहूर्त है ना वो देख लेते हैं पहले हम। पूर्णिमा तिथि का जो आरंभ हो रहा है ना वो 19 अक्टूबर को शाम को 7 बजे हो रहा है, और समापन जो हो रहा है 20 अक्टूबर को हो रहा है रात को 8:20 पर। अच्छा, खीर क्यों बनाई जाती है? क्योंकि खीर क्या होता है, चांद की रोशनी में रखने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है। कहते हैं कि चांदी के बर्तन में खीर रखने से रोग प्रतिरोधक क्षमता का विस्तार होता है। और कोई बात नहीं, आप किसी और बर्तन में रख रहे हैं तो भी ऐसा कुछ नहीं है कि नुकसान होता है। तो हो सके तो शरद पूर्णिमा की रात को आप खीर, अगर आपके यहाँ छोटी सी भी कटोरी है चांदी की, आप उसमें भी रख सकते हो। गिलास है तो आप उसमें भी रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है, नहीं है तो उसमें ना रख के आप स्टील वाले बर्तन में भी रख सकते हो। पहले क्या होता था कि पवित्र नदियों में स्नान किया जाता था शरद पूर्णिमा के दिन, लेकिन अभी बहुत कम हो गया ये प्रचलन। यदि अगर ऐसा नहीं है तो हम घर में ही गंगा जल मिलाकर पानी में फिर स्नान कर सकते हैं। स्वच्छ कपड़े पहने। पूजा कैसे करनी है, लकड़ी की एक चौकी लें, लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और गंगा जल से उस स्थान को पवित्र कर लें। चौकी पर आप माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। माता को आप 16 श्रृंगार की चीज़ें और चुनरी उड़ा सकते हो, भेंट कर सकते हो। धूप दीप नैवेद्य सुपारी आदि से पूजा कर सकते हो, जैसे हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं।
पिछले वीडियो का लिंक भी मैं इसी वीडियो में शेयर करूँगी, आप लोग देख सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर चेक कर लीजिएगा। माँ लक्ष्मी की जी जैसे आप पूजा कर लेते हो, ध्यान कर लेते हो, लक्ष्मी चालीसा का पाठ ज़रूर से करें। इसके बाद में शाम को आप भगवान विष्णु की पूजा और लक्ष्मी जी की पूजा साथ में करके तुलसी जी जो होती है वहाँ भी घी का दीपक जलाएं और साथ ही में आप चंद्रमा को अर्घ्य भी दें। तो व्रत तो सभी रखते ही रखते हैं पूर्णिमा का। इसके बाद में आप चावल और दूध से, अगर जितना अच्छा हो, गाय का दूध हो तो बहुत अच्छी बात है, गाय के दूध से आप खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखें, ढक के रखें। कुछ घंटों के लिए भी आप रख सकते हो और फिर इसका भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में आप पूरे परिवार को वितरित करो, अपने आसपास में वितरित करो, आप स्वयं खाओ। तो ये जो प्रसाद है ये महाप्रसाद हो जाता है। शरद पूर्णिमा को ही रास पूर्णिमा भी कहा जाता है और कोजागर व्रत भी कहा जाता है, कौमुदी व्रत भी कहा जाता है। और सबसे मेन बात, ये जो बंगाली समुदाय के लोग होते हैं वो इसे मनाते हैं, यानी कि कोजागर व्रत माँ लक्ष्मी की पूजा होती है वहाँ। तो इस रात देवी लक्ष्मी धरती पर विचरण करने आती है, इसीलिए कौमुदी व्रत भगवान कृष्ण को समर्पित होता है। तो ये जो रास लीला क्या है, अगर आप लोगों के यहाँ शिव विग्रह हैं तो आप प्रॉपर थीम रख सकते हो, वाइट कलर की थीम रख सकते हो, ठाकुर जी को सफ़ेद पोशाक धारण करवा सकते हो और ज़रूर करवाइए, अगर आपके पास है तो ज़रूर से करवाइए। अगर किसी भी रंग में वाइट भी ऐड है तो आप वो भी पहना सकते हो, प्रॉपर वाइट नहीं है तो। दूसरी बात, लड्डू गोपाल जी हैं आपके यहाँ तो आप उन्हें भी वाइट पोशाक धारण करवा सकते हो। इसके अलावा जो सुहागिन महिलाएं हैं वो सुख समृद्धि के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए ये व्रत रख सकती हैं। और इसके अलावा सूर्यास्त से पहले आप चाहें तो कुछ दान भी दे सकते हो। और सूर्यास्त के बाद में कहा जाता है कि बालों में कंघी नहीं करना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता है, तो वो बिल्कुल भी ना करें। और ये जो पूर्णिमा होती है शरद पूर्णिमा, इस दिन तो बिल्कुल नहीं करते हैं। तो ये कुछ नियम ऐसे होते हैं जो कि हाँ, ये बातें हमें हमारे बड़े बुज़ुर्गों से पता लगती हैं। तो एक चीज़ और भी है, बहुत ही प्यारा सा कमेंट आया था कि दी अगर हमारे पास वाइट पोशाक नहीं है तो क्या ज़रूरी है कि हम वाइट पोशाक नहीं पहनाएं तो पूजा नहीं कर सकते? जी ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि सफ़ेद पोशाक ही पहनाएं। अगर ऑफ वाइट है, क्रीम कलर है तो आप वो भी पहना सकते हो। अगर आप सभी के यहाँ लड्डू गोपाल जी है, श्री विग्रह हैं, राधा रानी हैं तो, और अगर लाडली हैं तो आप लोग उनको प्रॉपर एक सेटअप बना सकते हो, जहाँ कि आप मार्केट में बहुत सारी शीट मिलती हैं, ग्लिटर शीट्स होती हैं, उनसे आप चंद्रमा बना सकते हो, तारे बना सकते हो। एक पीछे बैकग्राउंड लेकर के पूरा ब्लैक कलर का या कोई कागज़ लेकर के वो लगा करके आप उस पर चांद और तारे लगा करके बैकग्राउंड बनाकर, और फिर आप राधा कृष्णा को वहाँ बिठा करके एक सेटअप तैयार कर सकते हो वाइट कलर के फ्लावर वगैरह से। तो ये प्रॉपर आपके ऊपर होता है। और जो खीर का भोग है आपको अगले दिन सुबह लगाना होता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। कहीं कहीं पर जिस तरह से आपके यहाँ प्रचलन है आप उस तरह से कीजिए, या किसी की सुन कर के करना ज़रूरी नहीं होता है। देखिए मंदिरों में भी इसी तरह से होता है कि रात्रि को खुले आकाश में रखा जाता है, सुबह भोग लगता है, फिर वितरण किया जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। मार्केट से ग्लिटर शीट लेकर के आप, जो वाइट ग्लिटर शीट होती है उससे सितारे बनाकर धागे से भी आप लटका सकते हो अपने रूम में, और पूरा आपको लगेगा कि हाँ ये पूर्णिमा वाली ही रात है, और आपको प्रॉपर वैसी ही फीलिंग होगी। और ठाकुर जी के लिए भी आप एक सेटअप तैयार कर सकते हो। तो आशा करती हूँ कि आपको ये आइडिया भी पसंद आएगा, और अगर आप लोग करते हो इस तरह से तो ज़रूर से फ़ोटो शेयर कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर शेयर कर दूँगी। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। जय श्री राधे।